नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। भारत के तमाम मुसलमान ये वीडियो जरूर सुने और तमाम मस्जिदों के इमाम और मुतवलियान साहबों से गुजारिश है कि निकाह नामों के रजिस्टर 4 जवाबों में छपवाएं। वो 4 जवाब ये हैं: उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी। अगर ऐसा करते हैं तो तमाम परेशानियों से बच जाओगे। अल्लाह हाफिज। समय यानी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अगर हम भाषा एडॉप्ट नहीं करते हैं तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या हम आज भी कर रहे हैं, उसकी एक बेहतरीन मिसाल निकाहनामा है। आमतौर पर यह देखा गया है कि हमारे मुल्क में निकाहनामे उर्दू भाषा में होते हैं और उसमें जो भी जानकारी दर्ज की जाती है वो उर्दू भाषा में की जाती है, क्योंकि उसमें कॉलम उर्दू भाषा में बने होते हैं। अब इसकी वजह से किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है वो आप बारीकी से समझ लीजिए। पहले हम परेशानी की बात करेंगे, फिर उसके उपाय के बारे में बात करेंगे और फिर हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरे मुल्कों की जितनी भी एम्बेसीज हमारे मुल्क में हैं, उनका ये कहना है कि हमारे देश का कोई नागरिक शादी करने के बाद अगर अपनी बीवी को यानी अपनी वाइफ को विदेश ले जाना चाहेगा तो उसे अपना निकाहनामा कंसर्न एम्बेसी में जमा करना होगा और वो निकाहनामा MEA से अटेस्टेड होना चाहिए। मिसाल से समझिए कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी बीवी को अरब ले जाना चाहता है, सऊदी अरब ले जाना चाहता है, तो उसे सऊदी अरब एम्बेसी में अपना निकाहनामा जमा करना होगा और जमा करने से पहले उस निकाहनामे को MEA से अटेस्ट करवाना लाजमी होता है। MEA कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। अब भाषा की वजह से देखिए किन किन अड़चनों का हमें सामना करना पड़ता है, कैसे हमारे पैसे की बर्बादी होती है और हमारे वक्त का, वो आप समझिए। जब आप एम्बेसी में निकाहनामा जमा करते हैं तो एम्बेसी की डिमांड होती है कि आपका निकाहनामा उस भाषा में होने चाहिए जिस भाषा को एम्बेसी समझती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी अरब में जमा करेंगे तो सऊदी अरब एम्बेसी का मुतालबा होता है, उसका कहना होता है कि आपका निकाहनामा अरबी भाषा में होनी चाहिए। यानी आपको अपने निकाहनामा का उर्दू से अरबी में ट्रांसलेशन करवा करके उस पर ME की मोहर लगवा करके आपको एम्बेसी में जमा करना होगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब आप MEA में जमा करते हैं तो ME का कहना है कि आपका निकाहनामा अंग्रेज़ी में होना चाहिए। यानी आपको अब अपना निकाहनामा अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसलेशन से रिलेटेड बारीकी को भी समझ लीजिए। एम्बेसी उस ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट करती है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के HOD ने अपनी मोहर लगा के करके दिया होता है। मिसाल के तौर पे समझ लीजिए, अगर आपको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करवाना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो HOD होंगे वो ट्रांसलेट करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे, उसी को MEA एक्सेप्ट करेगा। यानी उर्दू में निकाहनामा होने की वजह से हमें 2 परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो एम्बेसी के हिसाब से हमें ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, प्लस MEA के हिसाब से करवाना पड़ता है। ये तो रही बात कि अपनी वाइफ को हम विदेश ले जाना चाहते हैं, तब इन तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि भविष्य में आपको अपना निकाहनामा किसी विभाग में या सरकार की किसी योजना का लाभ लेने के लिए जमा करना पड़े, तो सरकार भी जगह जगह उर्दू के दस्तावेज को नहीं मानती है। वो भी यही बात कहती है कि जाइए इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करवा के लेकर आइए। यानी भविष्य में इस बात का अंदेशा है कि उर्दू में निकाहनामा होने की वजह से आपको जगह जगह ट्रांसलेशन वाले झमेले का सामना करना पड़ेगा। अब इसके उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से भाषा हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। निकाहनामा जब हम पब्लिश कराएं तो इस बात पे हमें अब गौर करना चाहिए कि हमारा निकाहनामा 4 भाषाओं में छपा होना चाहिए। यानी उसमें जो कॉलम्स होंगे वो 4 भाषाओं में होंगे। ग्लोबली अंग्रेज़ी एक्सेप्ट किया जाता है तो एक अंग्रेज़ी में होना चाहिए। ज़्यादातर मुसलमान गल्फ़ कंट्रीज़ का सफ़र करते हैं इसलिए अरबी में ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि हमारे देश की भाषा हिंदी और उर्दू है तो इन 2 भाषाओं में भी होना चाहिए। यानी हमारा जो आइडियल निकाहनामा होना चाहिए वो 4 कॉलम वाला होना चाहिए, 4 भाषाओं के कॉलम वाला होना चाहिए, एक अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और अरबी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे मुल्क के जितने भी काजी हैं, जितने भी इमाम हैं, जितनी भी समाजी और मिली तंजीमें हैं, उन तमाम लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए कि वो बिना देरी किए अपना निकाहनामा इन 4 भाषाओं के कॉलम वाला छपा लें और उसी को मंजर आम पर लाए, उसी को इस्तेमाल में लाए, यानी उसी को आम करें, ताकि आने वाली जनरेशन परेशानी से बच सके। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर हम एक ऐसी जानकारी लाएंगे जो शायद आप तक नहीं पहुंच रही है। जाहिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।